नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आई होप जो पिछला वीडियो था जिम कॉर्बेट सीरीज़ का, वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का वीडियो में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना घटती है। एंड इसमें जिम कॉर्बेट और उनके दोस्त इबॉटसन जो पिछले वीडियो में थे, वो आदमखोर का शिकार करने जाते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो लेपर्ड का शिकार करें, इसके बजाय ऐसा होता है कि लेपर्ड उनका शिकार करने लग जाता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्केप स्टोरी है, कैसे जिम कॉर्बेट और उनके दोस्त उस अंधेरी रात में उस लेपर्ड से बचे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, जिम कॉर्बेट ने एक तेंदुए का शिकार किया, लेकिन कहीं ना कहीं जिम कॉर्बेट को ये पक्का भरोसा था कि जिस लेपर्ड को उन्होंने मारा है वो आदमखोर नहीं था। पिछले कई हफ्तों से जिम कॉर्बेट आदमखोर का पीछा करते करते काफ़ी थक गए थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वे अगले दिन अपने घर नैनीताल चले जाएंगे। अगली सुबह जब वो नैनीताल के लिए निकल ही रहे थे तो कुछ आदमी उनके पास आए और उन आदमियों ने उन्हें बताया कि रुद्रप्रयाग से तकरीबन 16 मील दूर छठवा पीपल के नज़दीक एक छोटे से गांव में पिछली रात तेंदुए ने एक औरत का शिकार कर दिया था। जिम कॉर्बेट ने अपने घर जाने का प्लान कैंसिल किया और वो और उनके दोस्त इबॉटसन उस गांव की तरफ निकल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जो औरत थी वो मुश्किल से एक 18 या 20 साल की लड़की थी। एंड पिछली रात को लेपर्ड उस लड़की को मारने के बाद एक बहुत ही डेंस और संकरे गधेरे के नज़दीक ले आया था। जब जिम कॉर्बेट और इबॉटसन उस गांव में पहुंचे तो उन्हें पिछली रात के इंसिडेंट के बारे में बताया गया, जो कि इस प्रकार था। कुछ खेतों के बीच एक पत्थरों और घास का बना हुआ अकेला मकान था। इस मकान में एक लड़की, उसका पति और उनका एक 6 महीने का बच्चा रहता था। हादसे से 2 दिन पहले ही जो पति था वो किसी काम से पौड़ी की तरफ चला गया था और उसके एब्सेंस में जो उसके पिताजी थे वे अपनी बहू के साथ उस अकेले घर में ठहरे हुए थे। हादसे की रात को खाना खाने और अपने बच्चे को दूध पिलाने के पश्चात वो जो लड़की थी वो घर से बाहर निकली शौच जाने के लिए। जब उसे बाहर गए थोड़ा समय हो गया था तो ससुर ने उसे आवाज़ लगाई और जब उसे अपने बहू का कोई जवाब नहीं आया तो वह आदमी उठा और उसने अपने घर के दरवाजे को बंद करके अंदर से ताला लगा दिया। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि उस शाम को थोड़ी सी बारिश हुई थी और बारिश रुकने के बाद जो लेपर्ड था वो गांव की तरफ से उस अकेले घर की ओर आया। घर से तकरीबन 25 या 30 मीटर की दूरी पर एक बड़ी सी चट्टान थी। वो लेपर्ड उस चट्टान के पीछे आके छुप गया और काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। जब वो लड़की बाहर आई और शौच के लिए बैठी तो उसकी पीठ जो है वो लेपर्ड की तरफ थी। जैसे ही लेपर्ड ने उस लड़की को घर से बाहर आते देखा, वो अपनी पेट के बल रेंगता हुआ उस घर तक पहुंचा। घर की दीवार को चिपक के वो उस लड़की तक पहुंचा। उसने उस लड़की पर अटैक किया और उसे पकड़कर वो उसी चट्टान पे ले गया। जब उस आदमी ने अपनी बहू को आवाज़ दी तो इस शोर से वो आदमखोर शायद डिस्टर्ब हो गया
और वो उस लड़की को उठाकर कुछ खेतों को क्रॉस करते हुए और एक पतले से फुटपाथ को क्रॉस करते हुए पहाड़ी से नीचे उस गधेरे की ओर ले गया। यहाँ पे उसने अपना खाना खाया और उस लड़की को वहीं पे छोड़ दिया। जिस जगह पे आदमखोर ने इस लड़की को छोड़ा था वो एक छोटा सा खुला हुआ मैदान था और उसके बगल में एक बहुत ही घना वृक्ष था। जिम कॉर्बेट को ये बात अच्छे से मालूम थी कि अगर आदमखोर दोबारा अपने किल पे आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ आएगा। इसी बात का ख्याल रखते हुए जिम कॉर्बेट ने एक ऐसा पेड़ चुना जो उस लड़की की बॉडी से तकरीबन 60 मीटर की दूरी पे था। ये पेड़ एक बांज या फिर एक ओक का पेड़ था और एक पहाड़ के एकदम एज पे उग रहा था। गांव वालों ने जिम कॉर्बेट और वॉटसन को ये बताया था कि गांव के पूरब की तरफ एक बहुत ही घना जंगल था और उन्हें यकीन था कि शिकार को खाने के बाद लेपर्ड इसी जंगल में गया होगा। जिस बांज के पेड़ को ये वॉटसन और कॉर्बेट ने चूज़ किया था उस पेड़ की शाखाओं से उस जंगल का और जिस छोटे से मैदान में वो लड़की पड़ी हुई थी उसका बहुत ही ओपन व्यू था। और अगर लेपर्ड उस जंगल से अपने शिकार की ओर आता तो बहुत ही आसानी से उसका शिकार किया जा सकता था। ये वॉटसन उस बांज के पेड़ पे चढ़े और एक खुले शाखा पे बैठ गए। जिम कॉर्बेट उसी पेड़ के तने पे जाके बैठ गए और उनका मुंह उस पहाड़ की ओर था जिससे वो अभी अभी आए थे। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि पश्चिम की तरफ जब सूरज ढल रहा था तो उस जंगल से जिसका गांव वालों ने वर्णन किया था उस जंगल से एक काकड़ या फिर एक बार्किंग डियर की आवाज़ आई। जब भी कोई बार्किंग डियर या काकड़ चिल्लाता है तो बेसिकली उसका मतलब होता है कि आसपास कोई कार्निवोर है। और जिम कॉर्बेट यानी वॉटसन को बड़ी आशा हुई कि जो आदमखोर है शायद वो अपने शिकार की ओर उसी जंगल से आ रहा है। लेकिन समय बीतता गया और वो काकड़ की आवाज़ जंगल में कहीं खो गई, लेकिन लेपर्ड नहीं आया। जब लगभग अंधेरा हो चुका था तो जिस पहाड़ की ओर जिम कॉर्बेट अपना मुंह करके बैठे थे वहाँ से एक चीड़ के पेड़ का फल, जिसे इंग्लिश में पाइन कोन भी कहते हैं, लुढ़कता हुआ आया और उस पेड़ से टकराया जिस पेड़ पे जिम कॉर्बेट यानी वॉटसन बैठे हुए थे। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि उस आदमखोर का उस पहाड़ के ऊपर से आना बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, क्योंकि उस पहाड़ से जिस जगह पे वॉटसन बैठे थे उसका बहुत ही क्लियर नज़ारा था। एंड ये बात पक्की थी कि लेपर्ड ने अगर जिम कॉर्बेट को नहीं भी देखा था तो ये वॉटसन को डेफिनेटली देख लिया था। उस आदमखोर ने अपना आज का शिकार चुन लिया था और वो या तो जिम कॉर्बेट थे या फिर उनके दोस्त वॉटसन। जब पूरी तरीके से अंधेरा हो गया तब वॉटसन और जिम कॉर्बेट ने उस लेपर्ड को उस पेड़ की ओर आते हुए सुना। जल्दी जल्दी में जिम कॉर्बेट यानी वॉटसन उस पेड़ से नीचे उतरे। उनके पास पिछली बार की तरह ही एक लालटेन थी। ये वॉटसन ने उस जलते हुए लालटेन को अपने हाथ में पकड़ा और जिम कॉर्बेट उनके पीछे पीछे बंदूक पकड़ के चलने लगे। जब वे उस पेड़ से सिर्फ 30 मीटर के आसपास ही आगे गए थे तो गीली मिट्टी में स्लिप होने के कारण ये वॉटसन गिर गए और जो लालटेन थी वो एक पत्थर से टकराई और बुझ गई।
ये एक बहुत ही अंधेरी रात थी एंड उस पेड़ और जिस गांव में जिम कॉर्बेट और उनके दोस्त को पहुंचना था उसके बीच तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला था। जो रास्ता था वो बहुत ही घने जंगल और बड़े बड़े चट्टानों के बीच से गुजरता था और जिम कॉर्बेट और रॉबर्टसन को यकीन था कि उनमें से आज एक ही आदमी गांव तक पहुंच पाएगा। जिम कॉर्बेट लिखते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता और ये रात डेफिनेटली उन रातों में से एक थी। गिरते फिसलते जिम कॉर्बेट और उनके दोस्त उस गांव के एक छोटे से बरामदे में पहुंचे जिसके कोने में एक छोटा सा पत्थर और घास का बना हुआ मकान था। उन्होंने उस मकान में हुक्के की आवाज़ सुनी और जिम कॉर्बेट ने चिल्ला के उन लोगों से दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तब जिम कॉर्बेट ने एक माचिस की तीली जलाई और चिल्लाते हुए कहा कि अगर ये दरवाज़ा नहीं खुला तो वे उस सूखी घास की झोपड़ी पे आग लगा देंगे। ये सुनकर अंदर कुछ हलचल हुई, दरवाज़ा खुला और जिम कॉर्बेट और उनके दोस्त उस घर के अंदर चले गए। घर के अंदर तकरीबन 13-14 आदमी, औरत और बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने पहले तो जिम कॉर्बेट से माफ़ी मांगी और उन्हें बताया आदमखोर के डर ने उनके साहस को पानी पानी कर दिया है और रात के किसी भी शोर को वो आदमखोर ही समझते थे। इसी कारण उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस कमरे के लोगों ने जिम कॉर्बेट को ये भी बताया कि उनके आदमी सनसेट से कुछ देर पहले गांव में पहुंच चुके थे और थोड़ी दूर पर एक दूसरे कमरे में उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। जिम कॉर्बेट और उनके दोस्त लालटेन लेके उस घर से निकले और एक बड़े से बरामदे में पहुंचे जिसके लेफ़्ट एंड राइट में 2 मंजिला घर बने हुए थे। जिम कॉर्बेट ने अपने आदमियों को आवाज़ लगाई और जब वे सीढ़ियों से उस कमरे में घुस रहे थे जिनमें उनके आदमी ठहरे हुए थे तो पता नहीं कहाँ से एक गांव का कुत्ता आया और वो उन सीढ़ियों पे गया जिनसे अभी अभी जिम कॉर्बेट और रॉबर्टसन चढ़ के आए थे। जैसे वो कुत्ता उन सीढ़ियों पे गया वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाया और भागते और रोते हुए दोबारा उसी कमरे के अंदर आ गया। जिम कॉर्बेट समझ गए कि वो आदमखोर को देख के डरा है। तुरंत ही एक लालटेन जलाई गई और कोशिश करी गई उस लालटेन की मदद से नीचे की ज़मीन दिख जाए, बट वहाँ पे उन्हें सिर्फ अंधेरा ही दिखा और वो लेपर्ड को शूट नहीं कर पाए। अगली सुबह जब जिम कॉर्बेट ने निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि जो उनका डर था वो बिल्कुल सही था और उस आदमखोर ने उस पेड़ से, उस बांज के पेड़ से लेके उस घर तक जिसमें जिम कॉर्बेट रुके हुए थे, उनका लगातार शिकार के लिए पीछा किया था।